लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु। मिटि ही सोचु हो इहि हरसु पुनि परिणाम विषादु। अर्थात मंगल सगुन होने लगे उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने आश्रम निकट जाई निराने। भरत दीख बन शैल समाजू मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। अर्थात भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी होहि भरत गति तेहि अनुहारी। अर्थात जैसे ईच के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बांधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। अर्थात श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ राम चरण आश्रित चित चाऊ। अर्थात यम अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। अर्थात स्वामी अमात्य सुहद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं।